कल हमने ट्रांसफार्मर पढ़ लिया था आपका, ठीक है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है आपका अल्टरनेटिंग करंट में। दूसरा इक्वल इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जनरेटर। दोनों 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही सिंपल जैसे ट्रांसफार्मर का था, सबसे पहले डेफिनेशन, उसका यूजेस। तो हमको क्या पढ़ना है, जनरेटर का डेफिनेशन, उसका यूजेस। फिर हमको क्या पढ़ना है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल का क्या टॉपिक होता है आपका, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बाद उसका वर्किंग का एक्सप्लेन करने का, ठीक है, और उसके बाद में उसका एप्लीकेशन। तो यही हेड में हमको भी पढ़ना है किसको, एसी जनरेटर को। और इसी का दूसरा नाम क्या है, एसी डायनामो। हेडिंग डालो, एसी जनरेटर और एसी डायनामो। क्या होता है, एसी का मतलब हमको पता है अल्टरनेटिंग करंट। डायनामो और जनरेटर, जनरेटर का मतलब होता है टू जनरेट। जनरेटर क्या करता है, टू जनरेट, मतलब ऐसा डिवाइस जो आपका अल्टरनेटिंग करंट बना रहा है उसको क्या बोलते हैं, एसी डायनामो और एसी जनरेटर। तो आपने शादी वादी में देखा जब लाइट चली जाती है तो बोलते हैं जनरेटर चालू करो। उसमें क्या करते हैं, फिर अपन पेट्रोल डालते हैं, मशीन को घुमाते हैं, और फिर क्या बनती है वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी, और फिर आप डांस करते हो, रंग में भंग बजाता ना अगर लाइट चली गई शादी में। तो देखो इसमें कहने का मतलब क्या है, तो जो आपका मशीन है, सपोज ये आपका मशीन है, इसमें क्या रहता है, एक लीवर टाइप का एक व्हील है, इसको आप क्या करते हो, घुमाते हो, मशीन चलती है आपकी, रोटेट होती है। रोटेट होने के बाद आपने यहाँ पे ऑयल डाला, यहाँ से आपका स्मोक निकलता है और इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्या होती है, जनरेट। तो इसी का हमको प्रिंसिपल पढ़ना है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहला लिखो इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखो, एसी जनरेटर और डायनामो इज अ डिवाइस, एसी डायनामो और एसी जनरेटर इज अ डिवाइस which convert mechanical energy into electrical energy। तो क्या हुआ आपका, एसी डायनामो इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब कौन सा, आपका एसी करंट, आपका एसी करंट। अब देखिए कैसे, यहां पे दो कीवर्ड है, एक आपका मैकेनिकल एनर्जी, दूसरा आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। देखिए मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है, इट इज द सम टोटल ऑफ, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है, इट इज द सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इट इज द सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम किसकी बात कर रहे हैं, एसी करंट की। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, जो एनर्जी किसी भी चीज में स्टोर्ड है, जो एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या है आपकी स्टोर्ड है, वो हो गई आपकी क्या, पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही वो मोशन में आ गई तो कौन सी एनर्जी हो गई आपकी, काइनेटिक एनर्जी। तो हमने देखा ये एक डिवाइस है, इसमें हमने किसको घुमाया, व्हील को घुमाया, अपन ने पेट्रोल डाला, तो पेट्रोल के अंदर कैसी एनर्जी सेव है आपकी, पोटेंशियल एनर्जी। व्हील रन हुआ, कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। दोनों को सम कर दे तो क्या बन गई आपकी, मैकेनिकल एनर्जी। इसमें सेम हम क्या करेंगे, दो मैग्नेट कॉइल है, करंट देंगे, ठीक है, घूमेगा, अल्टरनेटिव करंट आपका निकलेगा, ठीक है। अब उसको घुमाना हम किसी मेथड से घुमा सकते हैं, हमने यहाँ पर किससे घुमाया, विद द हेल्प ऑफ बर्निंग फ्यूल, ठीक है, ये नोट डाउन करिए, ठीक है। इज द डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब नीचे लिखो प्रिंसिपल। सेम वही, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब कहने का क्या है कि अगर आपके एक कॉइल में करंट फ्लो कर रहे हैं, इसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर रहे हैं, तो एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा हमारे दूसरे साइड में, ठीक है। लिखो इसके स्टेटमेंट के फॉर्म में, करंट इज इंड्यूस्ड इन अ, देखो करंट इज इंड्यूस्ड in a loop, current is induced in a loop through a change in its orientation, underline करना वर्ड ओरिएंटेशन को, change in its orientation or change in its effective area, ठीक है। current is induced in a loop थ्रू अ चेंज इन इट्स ओरिएंटेशन और चेंज इन इट्स इफेक्टिव एरिया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है आपका, ओरिएंटेशन। जैसे डायग्राम बताऊंगा वैसे ही आपको समझ में आएगा ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है,
ठीक है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है पोजीशन, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है पोजीशन। तो जैसे जैसे मैं कॉइल की पोजीशन चेंज करूंगा, अपन ने भी क्या किया था ट्रांसफार्मर में, आपके नंबर ऑफ टर्न्स क्या करे थे, चेंज करे थे, प्राइमरी में और सेकेंडरी में। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, कॉइल को घुमाऊंगा, पहले आपका पैरेलल लेगा, फिर आपका 90 डिग्री, 180 डिग्री और फिर 360 डिग्री में क्या करूंगा, उसको रिवॉल्व करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को अल्टरनेटिंग करंट चाहिए। इसमें साइकिल में एक पॉजिटिव आता है और एक क्या आता है आपका नेगेटिव। वेरी गुड। It works on the principle of electromagnetic induction. ठीक है। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली, जो भी इसके कॉइल है, जो इसकी क्या है कॉइल, जैसे वहां पे कॉइल घूमी हुई थी, यहाँ पे कॉइल घूमी हुई नहीं रहेगी। ट्रांसफार्मर कॉइल कैसी थी, वाइंड डिप थी पूरी आपकी, यहाँ पर कॉइल वाइंड डिप नहीं थी। ये अभी देखेंगे हम डायग्राम में। कॉइल जैसे ही आपकी पोजीशन चेंज करता है, क्या करता है कॉइल आपकी, जैसे ही क्या करता है पोजीशन चेंज करता है, यहाँ से क्या निकलता है आपका फ्लक्स। फ्लक्स क्या हो जाता है आपका चेंज, और फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या होता है ईएमएफ इंड्यूस, और ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो आपका क्या बन गया करंट। ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो क्या बना आपका करंट। ठीक है, सिमिलर फंक्शन है। ट्रांसफार्मर पढ़ लिया तो ये बहुत ईजी है, इसको लिखिए। फिर हम आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। तो कंस्ट्रक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। कंस्ट्रक्शन टुकड़ों में बना हुआ है, मैग्नेटिक पोल्स आपके हैं, स्लिप रिंग्स क्या होते हैं, ब्रशेस क्या होते हैं, ठीक है, कॉइल क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लिप रिंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रशेस। हो गया, इसको रब करूं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालना कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए कंस्ट्रक्शन। हेडिंग डालिए कंस्ट्रक्शन। देखो इसमें एक्चुअली क्या होता है, यहां पर आपका एक पोल है, नॉर्थ पोल, एक मैग्नेट का बड़ा सा, ये है आपका नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट, ये क्या है आपका साउथ पोल का मैग्नेट। इसके बीच में कॉइल होती है, इसके बीच में क्या है आपकी कॉइल। ठीक है, यहां से करंट, इसका नाम दीजिए हमने ए बी सी और डी। यहां से आपके आ गए। अब देखो यहां पर क्या होता है, आपको कॉइल तो घूम गई, आपको करंट मिल गया, पर क्या होगा, करंट को मेरे को यूज करना है किसी ना किसी चीज में, तो मैं क्या करूंगा, यहां से सर्किट कनेक्ट करूंगा। क्या कनेक्ट करूंगा, सर्किट। जो करंट डेवलप होगा उसको मेरे को यूज करना है ना किसी भी अप्लायंसेस में, तो वो अप्लायंसेस का वायर जोड़ना पड़ेगा। तो सेम हमको क्या जोड़ना है यहाँ पे, आपके वायर्स। देखो इसको बोलते हैं स्लिप रिंग्स और स्प्लिट रिंग, और यहां पर लगे रहते हैं सिर्फ ब्रूशेस। ब्रूशेस मतलब होता है कार्बन की ऐसी चीज जहां से वायर जुड़ा रहता है, डायरेक्टली वायर जुड़ा नहीं रहता मेटल में, ऐसा रहता है चिमटा टाइप का अपन लगाते हैं, सेम वैसे ही ब्रूशेस यहां जुड़े रहते हैं। और ये आपका क्या है रजिस्टर आर। कॉइल का डायरेक्शन, यहां पर पहले नंबर की कॉइल को मैंने क्या बोला S1, और इसके ब्रूशेस को क्या बोला मैंने, यहां लिखता हूं S1, और इसके ब्रूशेस को क्या बोला B1। इसके दूसरे नंबर की कॉइल को बोला S2, और इसके ब्रूशेस को क्या बोला B2। ठीक है, तो अब लिखो पहला पॉइंट। कंस्ट्रक्शन में क्या है, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। कैसे मैग्नेट है आपके, हॉर्सशू मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये कैसे है आपके, हॉर्सशू या इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो पहला पॉइंट लिखो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिखो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट माउंटेड ऑन अ रोटेटर शाफ्ट। देखो अब रोटेटर शाफ्ट क्या होता है, रोटेटर शाफ्ट का मतलब होता है जो आपका लोहे का पूरा पाइप रहता है मेटल लाइक का। तो आपने मशीन में देखा होगा, एक हल्का सा पाइप रहता है, बड़ा सा मेटल का रॉड है, वो घूमते रहता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं शाफ्ट। आपने डंबल देखे उठाने वाले, तो डंबल आजू बाजू में रखे और बीच में जो रॉड रहती है बड़ी सी मोटी मेटल की, उसको बोलते हैं शाफ्ट। उसको क्या बोलते हैं
शाफ्ट। तो सेम ऐसे ही शाफ्ट रहता है मशीनों में, हर मशीन में रहता है, आपकी बाइक में भी रहता है, हर बाइक चीज़ों में रहता है शाफ्ट। वही शाफ्ट क्या करती है आपकी, घूमती है, उसी के ऊपर आपका टायर वायर सब लगे हुए रहते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं। हाँ, और ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ये कौन सा मैग्नेट है आपका, हॉर्सशू मैग्नेट। कौन सा है, हॉर्सशू मैग्नेट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, या तो ये होगा या तो क्या होगा आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, हॉर्सशू मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। वेरी गुड। लिखो इसके बाद दूसरा है आपका स्लिप रिंग। दूसरा क्या है आपका, स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग दोनों वर्ड बोलते हैं। देखो, अगर ये आपका एसी जनरेटर है तो हम क्या बोलते हैं, स्लिप रिंग। और अगर ये आपका डीसी जनरेटर वाला रहता, मोटर वाला रहता, इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ते हैं ना अपन, तो वहां पे क्या नाम रहता है, स्प्लिट रिंग, ठीक है। ये हमारा क्या है, एसी जनरेटर। दोनों का वर्क एक ही है। अगर यहाँ पे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को लेके हम वर्क ले रहे हैं, तो वहां पे कौन सा वर्ड आता है आपका, स्प्लिट रिंग। क्या आता है, स्प्लिट रिंग, ठीक है। दूसरा है आपका स्लिप रिंग। फिर क्या है आपके कार्बन के बुशेस, कार्बन बुशेस, ठीक है। ठीक है, अब लिखो यहां पे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, इसका क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लिप रिंग एंड कार्बन बुशेस। क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लिप रिंग एंड कार्बन बुशेस। What is the function of carbon split ring and carbon bushes? लिखिए इसमें, they help the coil, they help the coil, they help the coil, they help the coil to connect, they help the coil to connect to external circuit, they help the coil to connect to external circuit. हेल्प द कॉइल टू कनेक्ट टू एक्सटर्नल सर्किट। वेरी गुड। हाँ, मतलब टीओ वाला 2। अब लिखना नेक्स्ट पॉइंट, ये हो गया आपका क्वेश्चन छोटो। अब लिखो ए बी सी डी, इसको बोलते हैं आर्मेचर। इसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर। क्या होता है, लिखो ए बी सी डी, इसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर। मतलब यही आपकी कॉइल है मेटल की, सिंपल सी पतली सी रिंग है। ए बी सी डी, ये क्या है आपकी आर्मेचर कॉइल है। इसमें लिखो इट इज अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड, इट इज अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, इट इज अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर और wound on soft iron ore. It is rotated in the magnetic field. It is rotated in the magnetic field. इसको कहाँ रोटेट कर रहे हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड में। आर्मेचर क्या है, एक कॉइल है आपकी मेटल की सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, जिसमें गुंडा गया है। जैसे अपन ने मेटल पढ़ा था कल ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर में अपन ने क्या करा था, इसको गुना था ऐसा, सेम ऐसी कॉइल है आपकी, ठीक है। इसके ऊपर अपन ने क्या किया, इंसुलेटेड कॉपर को ऐसा क्या कर दिया, वाइंड करते रखा ऐसा, ठीक है। अब देखो इसका वर्किंग, देखिए अब इसका वर्किंग होता क्या है। अब जैसे ही आप मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आ गए, जैसे ही आप मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आए, कैसे मैग्नेट है आपके, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट और हॉर्सशू मैग्नेट है, ठीक है। तो आप क्या होगा यहाँ पे, जैसे आप फील्ड में आ गए तो आपकी जो कॉइल है बीच की, ये क्या करेगी, रोटेट होना चालू करेगी। अभी कैसी है, पैरेलल है। ये आपकी एक्सल है, बीच का पॉइंट को अपन ने क्या बोला, एक्सल, और इसके बीच में क्या बन रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। अभी क्या होगा, धीरे धीरे अब आपकी कॉइल क्या है, ऐसी पैरेलल है, अब क्या करेगी, धीरे धीरे रोटेट होना चालू करेगी। क्या करेगी, रोटेट होना चालू करेगी। और पहली बार जब रोटेट होगी तो डायरेक्शन कैसा रहता है आपका, ए बी सी डी, कैसे मूव करेगी,
ए बी सी डी, फिर यहाँ से आएगी आपकी H2, पहले क्या आता है आपका H2। ये एक्चुअली दिख ऐसा रहा है हाइपोथेटिकली, पर ऐसा रहता है, ठीक है। H2 वाला पहले आता है, S1 वाला बाद में आता है। तो कैसा है आपका A B C D H2, फिर कहाँ जाएगा आपका B2, फिर किस में आएगा रेजिस्टेंस R, फिर कहाँ जाएगा आपका S1 B1। ये है आपकी करंट की फ्लो की डायरेक्शन पहले हाफ साइकिल में। करंट अपना जैसे मूव किया, कॉइल कैसे मूव करे आपकी A B C D, देन आएगा आपका H2 स्प्लिटिंग नंबर 2, फिर क्या आएगा कार्बन बुशेस नंबर 2, फिर यहाँ से किस में आएगा आपका रेजिस्टेंस, फिर वापस कहाँ जाएगा आपका B1 S1। ये है आपका पहला साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल। फिर क्या करूंगा मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के मैग्नेट्स के पोल के पोलैरिटी को क्या कर दूंगा चेंज। तो अब मेरी कॉइल कैसे घूमेगी अपोजिट, अब मेरी कॉइल कैसे घूमेगी अपोजिट, कैसे DCBA कैसे घूमेगी DCBA। अब क्या आएगा आपका पहले S1 B1 R S2 B2। तो पहले हाफ साइकिल में आपका ऊपर की साइकिल बनी, दूसरे हाफ साइकिल में आपका करंट का साइकिल कैसे बना, अच्छा तो पहले आपका पॉजिटिव बना, दूसरे वाले में क्या बना नेगेटिव। क्या बना, क्योंकि मैंने साइकिल को क्या कर दिया रिवर्स। और जब ऐसा एक बार कॉइल आपकी घूमती है तो एक साइनसोइडल कर्व आपका अल्टरनेटिंग करंट का बनता है, एक साइनसोइडल कर्व आपका अल्टरनेटिंग करंट का बनता है। ये मल्टीपल घूमते रहेगा ऐसा, ठीक है। और ये कार्बन बुशेस का काम क्या होता है, यहाँ से अपन एक्सटर्नल वायर जोड़ते हैं जिस भी सर्किट को। सपोज यहाँ पे मेरे को गैल्वेनोमीटर रखना है, या मेरे को सीरीज लगाना है, या मेरे को डीजे जोड़ना है, डीजे का वायर में पावर चाहिए, तो ये वायर मैं कहाँ से जोड़ूंगा डायरेक्टली वायर। तो आपका जो जनरेटर रहता है, जनरेटर से वायर निकलते हैं, उस वायर को अपन क्या करते हैं पावर प्लग में लगा देते हैं, पावर प्लग में फिर अपन अपने अप्लायंसेस लगा के उसको यूज़ करते हैं। तो ये एनर्जी कहाँ से, अल्टरनेटिव करंट की एनर्जी को कहाँ यूज़ कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो बहुत ही सिंपल वर्किंग है, और ये पता चलता है विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। किससे पता चलता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो क्वेश्चन क्या आता है देखो, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये याद रखना, नहीं तो हमेशा कंफ्यूज करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, ना ही थंब रूल लग रहा है ना कुछ। कौन सा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो पहले क्या डायरेक्शन होगी करंट की आपकी A B C D H2 B2 R S1 B1, और अपोजिट कर देंगे तो डायरेक्शन आपकी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, इसको हमको थ्योरी के फॉर्म में भी लिखना है। अरे ये बाबा फोर्स फील्ड और करंट। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड को क्या रहता है, इफ यू स्ट्रेच द फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड, फर्स्ट फिंगर योर थंब है आपकी, फोर फिंगर मिडल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द थंब थ्रोस टुवर्ड द फोर्स फील्ड करंट। सबसे ज्यादा पावरफुल रहता है आपका थंब, तो थंब से आप क्या लगाते हैं प्रेशर फोर्स, तो ये क्या दिखाएगा फोर्स। ये वाला बीच वाला जो रहता है ये करंट, और ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो याद करने का तरीका क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल वो भी इजी है, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ईएमएफ। यहाँ पे करंट है, यहाँ पे क्या इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ। आगे समझ में। तो थंब रूल सिंपल है, अगर किसी भी कंडक्टर को आप ऐसे पकड़ रहे हो तो ये आपका दिखाएगा क्या करंट, ये 4 उंगली क्या दिखाएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। इसी को बोलते हैं मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। सपोज किसी नट को मैं कस रहा हूँ, किसी नट को मैं क्या कर रहा हूँ कस रहा हूँ, तो जिस डायरेक्शन में मेरा नट है वो क्या है मेरा करंट, वो क्या है मेरा करंट। और इस नट को मैं कस रहा हूँ तो घुमाऊंगा कैसे मैं इसको, और जिस डायरेक्शन में घुमाऊंगा मैं उस डायरेक्शन में मेरी मैग्नेटिक लाइंस है। तो थंब रूल और मैक्सवेल रूल दोनों एक जैसे ही है, ठीक है। आया समझ में। इसको थ्योरी के फॉर्म में मैं लिखवा दूंगा, मेन पहले करते हैं हम इसका डेरिवेशन। हाँ इसको बना लीजिए आप, बना लिया। देखो अगर मैं मान के चलता हूं डेरिवेशन, देखिए इसका t इक्वल टू 0 पे, एक टाइम t इक्वल टू 0 है, जब बिल्कुल आपकी मशीन कैसी है आपकी बंद, मशीन बंद है, तब आपका थीटा कितना होगा 0। कोई भी एंगल चेंज हुआ क्या, नहीं, कॉइल जैसी थी आपकी वैसी की वैसी स्टेशनरी क्या होगी आपकी रखी रहेगी। फिर मैंने बोला टाइम t इक्वल टू एक कोई टाइम t है आपका, हमको नहीं पता 5 सेकंड बाद या 10 सेकंड बाद मशीन आपकी क्या करेगी रोटेट करेगी, और यहाँ पे आपका थीटा की वैल्यू क्या हो जाएंगी अब चेंज, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू आती है आपकी ओमेगा टी, साइन फंक्शन है ना, तो क्या होगा ओमेगा टी। हमने पढ़ा है अल्टरनेटिंग करंट की बेसिक क्लास में, आपको बताया था क्या Vm साइन ओमेगा टी, Im साइन ओमेगा टी, और Vm बाई आर Im, इसलिए इंट्रोडक्शन क्लास वो इंपॉर्टेंट थी। अब देखो इसके बाद क्या होगा, हमको पता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स है आपका
मैग्नेटिक फ्लक्स हमने स्टार्टिंग में लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की पहली क्लास में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन लिखी थी, लेंस लॉ लिखा था। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या होता है, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना आपकी इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स क्या हो रही है, निकल रही है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपन, फाई से, ठीक है। तो फाई क्या होता है आपका, बी ए कॉस थीटा, क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, वेयर बी क्या है आपका, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है, वेरी गुड। बी आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ए क्या है आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और कॉस थीटा आपका साइन मतलब कर्व है आपका ट्रिग्नोमेट्री का। अब क्या करना है मेरे को इसको, अब जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा चेंज होगा, क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा क्या होगा, चेंज, तो क्या निकलेगा यहाँ से आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या बनेगा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब अपने को इसको सॉल्व करना है, हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो अब हम प्रूफ करेंगे, सपोज एक टाइम t इक्वल टू टी पे आपकी थीटा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी, तो ये थीटा की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में। तो क्या होगा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी, पुट कर दिया हमने वैल्यू, बी ए कॉस ओमेगा टी, वेरी गुड। अब हमको क्या निकालना है, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाय डी टी, लेंस लॉ पढ़ा है अपन ने, ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाय डी टी। अब इसके बाद क्या करना है, हमको डिफरेंशिएशन करना है, इसके बाद क्या करना है हमको, डिफरेंशिएशन, कौन सी इक्वेशन का, बी ए कॉस ओमेगा टी। अब देखो वहां पे कांस्टेंट टर्म कौन सा है आपका, वहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है, वहां पे कौन कौन सी चीज कांस्टेंट टर्म है आपकी, देखो एन आपका कांस्टेंट है, नंबर ऑफ कॉइल इंसुलेटेड में एक बार आपने कर दिया तो बार बार चेंज करोगे क्या, नहीं। मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी क्या है, कांस्टेंट है, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है। ए भी क्या है आपका, कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ एंगल, जब घूमेगा तो एंगल चेंज होगा, 0 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री, सिर्फ चेंज क्या होगा आपका एंगल, तो उसका क्या होगा आपका डिफरेंशिएशन, क्या होगा डिफरेंशिएशन। तो देखो ई इज इक्वल टू क्या हो गया आपका डी फाई, तो अगर मैं ई की वैल्यू यहाँ डालता हूँ, देखो ई इज इक्वल टू क्या होगा आपका माइनस एन डी फाई बाई डी टी, वही सेम वैसे का वैसे लिखा है, ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। फाई की वैल्यू क्या करना है मेरे को, पुट, फाई की वैल्यू मेरे को क्या करना है, पुट। कैसे करेंगे, माइनस इधर ले लो, डी फाई बाई डी आपका डी अपॉन डी टी, फाई की वैल्यू क्या है पूरी की पूरी डाल दो यहाँ पे, बी ए कॉस ओमेगा टी, और एक और बचा है यहाँ पे क्या आपका एन बचा है, सेम। अब यहाँ से क्या क्या निकल जाएगा बाहर, एन आपका कांस्टेंट है, बी भी आपका कांस्टेंट है, ए भी क्या है आपका कांस्टेंट है, क्या बचा डी अपॉन डी टी, ब्रैकेट में क्या आएगा कॉस ओमेगा टी, कॉस का क्या होता है डिफरेंशिएशन साइन, वेरी गुड, क्या होगा साइन। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा एन बी ए साइन ओमेगा टी, क्या होगा एन बी ए साइन ओमेगा टी, और इधर ओमेगा। तो देखो ये सपोज मैंने बोला डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स है, तो क्या होता है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स। अगर सपोज मैंने बोला डी अपॉन डी एक्स 2x है, तो डिफरेंशिएशन कैसे होता है, इसका 2 पहले बाहर आता है, देन आपका डी अपॉन डी टी साइन, इसको अपन क्या ले लेते टी, तो क्या हो गया टी, तो क्या हो गया 2d अपॉन डी टी कॉस टी होता है, सेम वैसे ही। और फिर t की वैल्यू हम पुट कर देंगे, t इक्वल टू क्या था 2x, तो आंसर क्या था 2 आपका कॉस 2x, ठीक है, सेम वैसे ही एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये है आपका इंड्यूस ईएमएफ, ये क्या है आपका इंड्यूस ईएमएफ, वेरी गुड। अब इसको ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को क्या करो ध्यान से देखो, ये क्या सब, ये पूरे के पूरे क्या है आपके कांस्टेंट है, ये पूरे के पूरे क्या है आपके कांस्टेंट है। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या था आपका ई, अगर मैं इसको इस कांस्टेंट को अगर मैं कोई वैल्यू ले लूँ, सपोज उस कांस्टेंट को मैं क्या कर लूँ कोई वैल्यू ले लूँ, तो मैंने वैल्यू ले सपोज ई नॉट, क्या ले लिया पूरी की वैल्यू ई नॉट, तो क्या बन गया ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन फेमिलियर लग रही कुछ आपको, अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन जैसी लग रही कुछ, सेम वही है, ठीक है। तो देखो आपके सिलेबस में क्वेश्चन ज़्यादातर आता क्या है, कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग, ये डेरिवेशन तो मैंने एक्स्ट्रा करवा दिया आपको, अभी तक तो नहीं पूछा है, पर सीबीएसई में पूछते हैं ये, ठीक है। अब देखो सिंपल है, इसकी वर्किंग समझ में आया, करंट आपने दिया, आपकी कॉइल रोटेट कर रही है, करंट पहले जा रहा है आपका, सॉरी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन चेंज हो रही है, ए बी सी डी S2 B2 देन R देन B1 S1, और अपोजिट कर दिया तो D से चालू हो जाएगा आपका,
ठीक है। ABCD क्या है आपकी आर्मेचर, S1 और S2 क्या है आपकी स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग है। कार्बन बुशेस क्या है B1 और B2, क्या काम होता है बाहर के सर्किट से जोड़ने का काम होता है। मैग्नेट कौन से आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसमें क्या है आपका हॉर्सशू मैग्नेट है या तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्यों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। बीच वाला क्या है आपका एक्सेल जिसके ऊपर पूरा माउंटेड है। तो इससे हमको क्या निकलता है अल्टरनेटिंग करंट। पहली हाफ साइकिल में आपको करंट डायरेक्शन क्या देता है पॉजिटिव, दूसरी हाफ साइकिल में क्या देता है आपको नेगेटिव, ठीक है। और आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है BA cos थीटा। इतना सिंपल है। बस यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको, पहले व्हाट इज AC डायनामो, AC डायनामो इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देन सेकंड पॉइंट क्या आएगा आपका यूजेस, क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करने का क्या होता है, बहुत सारे होते हैं टू रन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जितने भी अप्लायंसेस की बात ले लो सबके सब किस पे वर्क करते हैं आपके AC करंट पे वर्क करते हैं, वो आपने कर दिया। उसके बाद फिर क्या आएगा कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 मेन पार्ट। सबसे पहला क्या है आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, सेकंड नंबर पे क्या है आपका इंसुलेटेड कॉपर की बाइंडिंग वाला ये कॉइल, देन क्या होगा आपका स्प्लिट रिंग, और चौथा क्या आपका कार्बन बुशेस। 4 आपके मेन पॉइंट हो गए। इसके बाद फिर क्या होगा प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब भी आपका लूप में फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस EMF जनरेट हो रहा है, इंड्यूस EMF से क्या बन रहा है आपका करंट, ठीक है। इसके बाद फिर क्या आपका कंस्ट्रक्शन ये और इसकी वर्किंग, 5 पॉइंट, ठीक है। थैंक यू।